पुलिस की गाड़ियां मजहबी जमात के लीडर या मजहबी जमात के कारकुनान यूज करते नजर आ रहे हैं सड़कों के ऊपर। इंतजामिया की जो मशीनरी है उसे यूज करते नजर आ रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस की बसें इस टाइम मजहबी जो लीडर हैं या मजहबी जमात के कारकुनान हैं उनके हाथों में नजर आ रही हैं। कौन से अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान दुनिया में एक ही आई थिंक कंट्री है अच्छा, अफगानिस्तान जो हमारा नेबर। वही अफगानिस्तान जिसके मिनिस्टर ने कहा है कि हमने सोवियत यूनियन को सबक सिखाया, हमने नेटो को सबक सिखाया, अमेरिका को नेटो अमेरिका को। उस अफगानिस्तान से पूछो कि उसको अफगानिस्तान की पहचान किसने दी? अच्छा, जब सोवियत यूनियन का वहाँ पूरा दौर था, अफगानिस्तान में फिल्मों की नुमाइश, अफगानिस्तान में क्लब, ये सारी रवायात शुरू हो चुकी थी। अफगानियों की अपनी सारी पहचान खत्म हो गई थी। उस वक्त सोवियत यूनियन से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को आज़ाद करवाया। इस वक्त इंडिया की जरूरत है, इंडिया पूरी दुनिया से कट ऑफ हो। अच्छा, हम देख रहे हैं ना जो दिल्ली के हालात। हाँ बिल्कुल, लेकिन यूके के प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं, उन्होंने ट्रेड की बात की। प्राइम मिनिस्टर आए, ट्रेड की बात की, और यूरोपियन यूनियन ने ही ऑयल की पाबंदियां लगाई है ना। ठीक है, लेकिन उनसे ऑयल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि यूके के प्राइम मिनिस्टर से जब इंडिया में ये क्वेश्चन किया गया कि आप इंडिया रशिया के ऑयल पर जो ट्रेड है उसके हवाले से क्या अपने रिमार्क्स देते हैं, क्या सैंक्शंस को आप सपोर्ट करते हैं, सैंक्शंस लगाएंगे? तो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी कंट्री अपने फायदे के लिए, यानी कि इंडिया का इनडायरेक्टली उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई हमें इशू नहीं है। टेबल टॉक अनकरीब होने वाली है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, टर्की, ये 5-6 ममालिक बैठेंगे। एक इजलास होगा, फिर इस पे बात होगी। कायदे आज़म को बाबा कौम या पाकिस्तान का बानी फाउंडर मानते हैं? मैं अगर मैं अपने अदारों को देखूं, हाँ, मेरे अदारों को देखते हुए तो मैं तो नहीं मानता। अच्छा, आप कायदे आज़म को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान नहीं मानते? मेरे अदारे कहते हैं फातिमा जना गद्दार है। अफगानिस्तान ये कहे कि मुझे सुन लो सारे लोग कि मैं सोवियत यूनियन से आजाद होके आया, सोवियत यूनियन से लड़ा, मैं नेटो से लड़ा, तो तुम किधर लड़े हो? अच्छा, पाकिस्तान लड़ा है। तो पाकिस्तान को क्या जरूरत थी? चलें आपके पॉइंट पे पाकिस्तान को जरूरत थी कि हम समझते थे कि ये हमारे भाई हैं, हमारा मुस्लिम मुल्क है, हमने इसकी हिफाजत, हमने इसके साथ खड़ा होना, हमारा इस्लामिक ब्रदर मुल्क है ये। मगर ये वही नमक हराम है जो पहले थे, आज भी वही। इससे तो राह की कामयाबी है ना, इंडिया की कामयाबी नजर आ रही है कि पाकिस्तान के सूबे के सीएम राह के एजेंट। और ये इल्जाम लगाने तो राणा साहब लगते रहते हैं, हमारे जैसे आम कैंडी पर भी लगते हैं। ये और तो हमारे मुल्क का एक वतीरा रहा है क्या कि हमेशा जो भी क़यादत हमारे मुल्क की गई है, हमने उसे गद्दार जरूर कहा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत से कुछ बड़ी खबरें, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। खास तौर पे अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो 2-3 दिन से हालात काफी कशीदा नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की खबर थी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और उसके बाद अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर थे, तालिबान मिनिस्टर अगर बात करें, इंडिया में मौजूद थे। इंडिया में बैठकर पाकिस्तान को उन्होंने वार्न किया, मैसेज दिया या धमकी दी कि पाकिस्तान या कोई भी कंट्री ये मत भूले कि अफगानिस्तान ने अमेरिका के साथ क्या किया, अफगानिस्तान ने अंग्रेजों के साथ क्या किया, अफगानिस्तान ने रशिया या नेटो के साथ क्या किया, तो इसलिए हमें मजबूर ना किया जाए। और अभी जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी खबरें ये हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे हालात काफी कशीदा हो चुके हैं। अफगानिस्तान की तरफ से अटैक किया गया है पाकिस्तान की फोर्सेस पर और गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 धमाके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हो चुके हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारों पर हो या फिर मसाजिद पर हो। 3 धमाके हो चुके हैं। अब ये रिएक्शन था अफगान तालिबान का, ये रिएक्शन था पाकिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका, या फिर इसके पीछे कोई और हाथ है? इसके ऊपर भी इन डिटेल बात करेंगे। अगर पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स या मौजूदा जो सियासी हालात हैं उसकी बात करें तो एक सियासी और मजहबी जमात जिसे TLP कहा जाता है, उनके कारकुनान और उनके लीडर सड़कों पर मौजूद हैं। लाहौर बाकायदा तौर पर बंद है, इस्लामाबाद बाकायदा तौर पर अगर मैं कहूँ हाईजैक कर लिया गया है या फिर उसे बाकायदा तौर पर बंद कर दिया गया है। कोई भी कारोबारी काम नहीं हो रहा, ना इस्लामाबाद में ना लाहौर में।
और इसके अलावा कुछ ऐसे हैरान करने वाले विजुअल सामने आ रहे हैं कि एक सियासी मजहबी जमात टीएलपी और इंतजामिया पुलिस के एहलकार आमने सामने हैं और पुलिस के जो अफसरान हैं उनका ये कहना है, उनकी ये स्टेटमेंट है कि हमारे पुलिस एहलकार नहीं मिल रहे जो कि टीएलपी की तरफ से उठा लिए गए हैं। पहले हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान में उठा लिया जाता है अदारों की तरफ से, अब अदारों के लोगों को या पुलिस के लोग खासतौर पर अगर कहा जाए तो वो ये क्लेम करते नजर आ रहे हैं कि हमारे लोगों को यानी कि पुलिस जो एहलकार हैं उन्हें कुछ सियासी या मजहबी जमातों की तरफ से उठा लिया गया है। फिर एक दो वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे कि पुलिस की गाड़ियां मजहबी जमात के लीडर या मजहबी जमात के कारकुनान यूज करते नजर आ रहे हैं सड़कों के ऊपर, इंतजामिया की जो मशीनरी है उसे यूज करते नजर आ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस की बसें इस टाइम मजहबी जो लीडर है या मजहबी जमात के कारकुनान हैं उनके हाथों में नजर आ रही हैं। ये सब चीजें हैरान करने वाली हैं। इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इस टाइम क्या इमेज जा रहा है, पाकिस्तान को इस टाइम जो भी मुश्किलात का सामना है उसके जिम्मेदार क्या मजहबी जमातें हैं, उसके जिम्मेदार क्या हमारी इंतजामिया है, या फिर हमेशा की तरह हम आज भी यही कहेंगे कि उसके जिम्मेदार अफगानिस्तान, इंडिया या फिर दुनिया के कोई और कंट्री है। इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना जुनेद साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तानी यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले भी 2-3 दफा हमारे प्रोग्राम पर आ चुके हैं। इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, क्या अदारे मुकम्मल तौर पर डायलॉग करने से या फिर मैनेज करने में नाकाम हो चुके हैं, क्या वजह है कि अचानक से मजहबी जमातें सड़कों पर हैं, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को वार्न करता, धमकी देता नजर आ रहा है। इन सब चीजों का हल क्या है? अस्सलाम वालेकुम राना साहब। क्या ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे, अचानक से हालात बदल गए हैं। अभी हम कल परसों तक कह रहे थे पाकिस्तान में दूध की नहरें बहने वाली हैं और पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली हम बहुत बेहतर जा रहे हैं, हम अपनी पॉलिसीज को बेहतर कर रहे हैं, हम अमेरिका, रशिया, चाइना और सऊदीया के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। अब आज ये 24 घंटे या 48 घंटों में बहुत अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं, धमाके हो रहे हैं। टीएलपी की बात करें सड़कों पर है, अगर अफगानिस्तान की बात करें, मतलब ये क्या कहना चाहेंगे? अफगानिस्तान से स्टार्ट करते हैं कि अफगान मिनिस्टर इंडिया में गए और बाकायदा तौर पे धमकी दी, पाकिस्तान को वार्न किया। अफगानिस्तान, आप कौन से अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान दुनिया में एक ही आई थिंक कंट्री है अफगानिस्तान, जो हमारा नेबर, वही अफगानिस्तान जिसके मिनिस्टर ने कहा है कि हमने सोवियत यूनियन को सबक सिखाया, हमने नेटो को सबक सिखाया, अमेरिका को नेटो अमेरिका को। उस अफगानिस्तान से पूछो कि उसको अफगानिस्तान की पहचान किसने दी? अच्छा ठीक है। जब सोवियत यूनियन का वहां पूरा दौर था, अफगानिस्तान में फिल्मों की नुमाइश, अफगानिस्तान में क्लब्स, ये सारी रवायात शुरू हो चुकी थी, अफगानियों की अपनी सारी पहचान खत्म हो गई थी। उस वक्त सोवियत यूनियन से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को आजाद करवाया। अच्छा, ये जो आज बात पाकिस्तान ने, और ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, ये को मैं नहीं कह रहा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को आजाद करवाया। अफगानिस्तान पहले से वजूद में है या पाकिस्तान पहले से वजूद में है? सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में कर लिया। जी बिल्कुल, ठीक है जी। और पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन से उनको छुटकारा दिलवाने के लिए पाकिस्तान ने उन्हें असला दिया, पाकिस्तान ने उन्हें मुजाहिदीन दिए, पाकिस्तान ने उन्हें तालिबान मुजाहिदीन तालिबान की सूरत में दिए ना, असला दिया, सऊदी अरब ने पैसा दिया, अमेरिका ने पैसा दिया, और उन सब चीजों से पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन से अपनी जान छुड़ाई। ठीक है। और आज पाकिस्तान ये कहे कि अफगानिस्तान ये कहे कि मेरे सुन लो सारे लोग कि मैं सोवियत यूनियन से आजाद होके आया, सोवियत यूनियन से लड़ा, मैं नेटो से लड़ा हूं, तो तुम किधर लड़े हो? अच्छा, पाकिस्तान लड़ा है। तो पाकिस्तान को क्या जरूरत थी? चलें आपके पॉइंट पे पाकिस्तान को जरूरत थी कि हम समझते थे कि ये हमारे भाई हैं, हमारा मुस्लिम मुल्क है, हमने इसकी हिफाजत, हमने इसके साथ खड़ा होना, हमारा इस्लामिक ब्रादर मुल्क है ये। मगर ये वही नमक हराम है जो पहले थे, आज भी वही। नहीं राना साहब देखें, भाई ये नमक हरामी है। अच्छा। आप सन देखें, आप साल गिने, तो लिए ना, आप साल गिने जी। 1989 से
आज तक की तारीख में ठीक है। हमने अफगान महाजरों को पनाह दी। रजिस्टर्ड अफगान महाजर 50 लाख के करीब जी बिल्कुल पाकिस्तान में रहे। बिल्कुल। जब सोवियत यूनियन से अफगानिस्तान को आजादी मिली, आजादी से मुराद के उन्होंने कैप्चर किया हुआ था ना अफगानिस्तान को, एक मुल्क की हैसियत तो रखता था ना। ठीक है। उस वक्त भी पाकिस्तान ने महाजरीन को अपने गले से लगा के रखा कि वहां खाना जंगी की सूरत हाल है, हमने इन्हें अपने पास रखना है, सपोर्ट किया। आप सन देखें 1989 से आज तक कितने साल पाकिस्तान ने उन्हें संभाला। पाकिस्तान ने उन्हें असला दिया, उन्हें तरबियत दी, उन्हें मुजाहिदीन दिए, अदवियात दी, खुराक दी, ट्रेनिंग दी कि ये हमारे भाई हैं, इन पे मुसीबत का वक्त है, हम इनके साथ खड़े हैं। राना साहब, इधर दो तीन चीजें हैं। आपने जो बातें की हैं, नो डाउट इनमें से बहुत सी बातें हकीकत पर मबनी हैं कि वहाँ ट्रेनिंग भी पाकिस्तान की तरफ से दी गई। मुझे भी मौका देना। एक और आपको बात बताता चलो। 1994 में तालिबान की हुकूमत को सबसे पहले तस्लीम करने वाला भी पाकिस्तान था। ठीक है, वो तो अभी भी है। जब तालिबान की हुकूमत 5 साल 4 साल पहले आई है तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा जश्न मनाया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पाकिस्तान की फतह हो गई है, अमेरिका वहां से जा रहा है। लेकिन वही तालिबान, वही गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान के गले का वो बन जाएगी, फंदा बन जाएगी, ये सोचा नहीं था। राना साहब, 2-3 सवाल हैं, आपकी बातों से सवाल निकलते हैं। मुझे ये बताएं, हमने अगर उन्हें सपोर्ट किया, हमें क्या जरूरत थी? हमने अगर उन्हें ट्रेनिंग दी तालिबान को, हमें क्या जरूरत थी? फिर उसके अलावा अगर आपने ये बोला कि हमने महाजरीन को पनाह दी। आपको पता है कि महाजरीन को पनाह देने के एवज के बदले में हमें इंटरनेशनल लेवल से कितनी फंडिंग आई है। हमने ऐसा नहीं किया कि अपने पास से अपने ही मतलब इकोनॉमी के ऊपर बोझ डाला, नो डाउट बोझ डाला, लेकिन वो हमें डॉलर आए। फिर अफगानियों का एक मसला ये है, उनका एक गिला ये है कि वो कहते हैं कि आप हमें कहते हो कि हम आपके मुस्लिम ब्रदर हैं, हम ब्रदर कंट्री हैं, हम नेबर कंट्री हैं, तो दूसरी साइड पे आपने अमेरिका को अड्डे दिए अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए, तो उनका ये गिला भी है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन किया वो आपने किया कि हमने ट्रेनिंग क्यों दी जी। इसका जवाब मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ कि हमने उन्हें अपना भाई माना जी, मान लिया, ठीक है। उन पे मुसीबत थी, हमने ये फैसला किया कि हमारा इस्लामिक ब्रादर मुल्क इस वक्त मुसीबत में है, ठीक है। हम उसके लिए जो कर सकते हैं हम करेंगे, ठीक है। ये भी हमने पहले ईरान के ऊपर भी मुश्किल वक्त था, तो हमने अपने हमने दिया, हमने दिया, ठीक है। ये तो एक इंतशार पसंद टोला था पाकिस्तान में जो कह रहा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका को अड्डे पाकिस्तान ने दिए। पाकिस्तान को अड्डों की पाकिस्तान से लेने की अमेरिका को जरूरत ही क्या थी? ईरान के गिरदो नवाज सारी अमेरिकन बेसिस मौजूद थी। बिल्कुल। ये तो एक ऐसे ही इंतशार पसंद लोगों ने एक बात उठा दी। ईरान के डे फर्स्ट अहम लोग डे फर्स्ट उनके शहीद हो गए। उसके बाद कि कोई तो था जिसने कमांड किया, तो ईरान ने आज से पहले भी इसराइल पे हमले किए हैं। कोई मिसाइल ईरान का इसराइल तक नहीं पहुंचा, रास्ते में सारे डिस्ट्रॉय कर दिए गए। इस बार क्यों पहुंचे? ठीक है, चले वो थोड़ा टॉपिक से हट जाएंगे, अफगानिस्तान की तरफ आते हैं। मुझे बताएं कि ये अड्डे जो अमेरिका को दिए गए, अपने मुस्लिम ब्रदर के खिलाफ दिए गए, उसकी क्या रीजन थी? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी उस वक्त कि तालिबान की हुकूमत आ गई जी। तालिबान को अमेरिका की सपोर्ट थी, अमेरिका तालिबान को लेके आया, तालिबान की हुकूमत उधर कायम हो गई, मगर तालिबान ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए काम नहीं किया। उसके बाद तालिबान, जो अमेरिका का एक कहना था कि 9/11 का जो वाकया वो उसामा बिन लादेन के कहने पे किया गया या उन्होंने करवाया, और तालिबान ने उसामा बिन लादेन को अपने मुल्क में पनाह दी। अमेरिका उस ऑपरेशन के लिए आया। आप कह रहे हैं अफगानिस्तान नहीं। ये जब आप पाकिस्तान में से अब्बाबाद का जो आप वाकया कहने लगे,
भाई इसको सारे को इस पे एक पूरा प्रोग्राम अलग चले ये उसामा बिन लादेन हाँ, पे प्रॉपर इस पे प्रोग्राम भी करेंगे आपको आप कह रहे हैं बताऊंगा। कि अफगानिस्तान ने उसामा बिन लादेन को पनाह नहीं दी, नहीं, लेकिन वो मौजूद पाकिस्तान में ये था। तो डॉक्यूमेंट्री पता है ना जी ठीक कि है अफगानिस्तान ने उसामा बिन लादेन को रखा। जी ठीक है ठीक है। हाँ बिल्कुल, हामिद मीर साहब भी इंटरव्यू हाँ करके आए हाँ, और वो वो सब चीजें सबके सामने है। अफगानिस्तान ही थे। ठीक है। अब अब इंडिया को क्या जरूरत पड़ी कि अचानक से मतलब अफगानिस्तान के मिनिस्टर या तालिबान के जो हेड कह लें कि वो इंडिया गए हैं और उन्होंने ओपनली ये बोला है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन अपनी ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं और इंडिया का शुक्रगुजार हैं हम। ये तालिबान ये बोल रहे हैं कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, खेलों के मैदान में सपोर्ट करते हैं, वो हमारे यहाँ पे डैम बना रहे हैं अफगानिस्तान में, इंडिया अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बना रहा है, इंडिया अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को भी खबरें ये है कि वहाँ स्कॉलरशिप पे वो इंडिया पढ़ने जाएंगे, उनके कैडेट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब इतने रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं अफगानिस्तान और इंडिया के। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स की बात है, 50,000 स्टूडेंट जो रिसेंटली अफगानिस्तान का पाकिस्तान में स्कॉलरशिप पे रिसेंटली। जी 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 ठीक है। अब इस वक्त इंडिया की जरूरत है, इंडिया पूरी दुनिया से कट ऑफ हो। अच्छा हम देख रहे हैं ना जो दिल्ली के हालात। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये यूके के प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं, उन्होंने ट्रेड की बात प्राइम की। मिनिस्टर आए, ट्रेड की बात की, और यूरोपियन यूनियन ने ही ऑयल की पाबंदियां लगाई है ना। ठीक है, लेकिन उनसे ऑयल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि यूके के प्राइम मिनिस्टर से जब इंडिया में ये क्वेश्चन किया गया कि आप इंडिया रशिया के ऑयल जो ट्रेड है उसके हवाले से क्या आपने रिमार्क्स देते हैं, क्या सैंक्शंस को आप सपोर्ट करते हैं, सैंक्शंस लगाएंगे, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी कंट्री अपने फायदे के लिए, यानी कि इंडिया का इनडायरेक्टली उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई हमें इशू नहीं है। भाई असल में यूके यूरोपियन यूनियन का एक तो हिस्सा भी नहीं। ठीक है ठीक है। दूसरा, यूके का ऑयल के साथ लेना देना भी कोई नहीं, उसका तो ऑयल के साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है। बेसिकली इंडिया इस वक्त खारजी हवाले से, सफारती हवाले से दुनिया में तन्हा हो, और इंडिया के जो एक आप कह लें कि टेररिज्म सोच है, उसमें अफगानिस्तान फिट होता है। यानी अफगानिस्तान जब तक हमारे साथ ठीक था है। तब तक वो मुस्लिम ब्रदर कंट्री भाई- था, भाई, जब वो मैं- इंडिया के मैं- साथ मैं हुआ आपको- तो वो ना- दहशतगर्द ना- हो गया। ना- मतलब आपका वो कहने ना का ये ना ना मतलब। मैं आपको भाई उस वक्त नहीं हो गया। ठीक। अभी रिसेंटली जब तालिबान ने हुकूमत संभाली, हुकूमत तो जश्न संभालते किसने ही मनाया? जश्न पाकिस्तान ने मनाया, और वो और तालिबान इंडिया के साथ हो गया। नहीं, मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं। जी। पाकिस्तान ने जश्न मनाया। जो आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की टीम को पेशावर में ट्रेनिंग दी जाती रही खेलों की। इंजमामुल हक कोच भी रहे, ठीक नो है। डाउट ऐसा ही है, लेकिन ये 8-10 साल हो गए हैं वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग नहीं लेते, ना वो पाकिस्तान में आके खेलना पसंद वो करते तो हैं। फिर आपको बता रहा हूँ ना, फिर हालात चेंज होते गए। पाकिस्तान ने जश्न मनाया कि तालिबान दोबारा आजाद हो गए, गवर्नमेंट उनकी आ गई है, तालिबान जो है वो गवर्नमेंट में आ गए हैं, अफगानिस्तान दोबारा आजादी की तरफ चल रहा है। कुछ लोग तो ये भी पाकिस्तान कह ने रहे थे जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई तो कुछ लोगों का ये कहना था, पाकिस्तानियों का ये कहना था कि समझ लें अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का 5वां सूबा है, पाकिस्तान में अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के अंडर ही होगी, और इस तरीके से कुछ लोगों का ये ख्याल था। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तो ठीक था, ठीक बात है। अच्छा मगर आपको एक बताया ना, टेररिज्म सोच, जी, टेररिज्म सोच जो थी तालिबान के, जो सारे तालिबान, जैसे मैं आप अभी पाकिस्तान में जैसे आप हालात बता रहे थे, एक मजहबी जमात TLP जा रही है, तमाम मजहबी पेशवा, मजहबी रहनुमा एक सोच के मालिक नहीं है। ठीक है, ऐसे सब तालिबान एक सोच के मालिक नहीं है। गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, ये तालिबान। कांसेप्ट भी हमारे यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। जो एक टेररिस्ट सोच रखने वाले तालिबान है, उन्हें कभी भी अमन नहीं चाहिए। वो अगर पाकिस्तान में अपनी पूरी, पाकिस्तान ने अपने एनर्जी, अपने वसाइल, अपनी सारी ताकत अफगानिस्तान को लगाई, अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए लगाई, मगर उस माइंड सेट का मकसद हमेशा टेररिज्म। अच्छा। और वो टेररिज्म के रास्ते पे चलेंगे, उन्हें इंडिया सपोर्ट करे, उन्हें रशिया सपोर्ट करे, उन्हें अमेरिका सपोर्ट करे, उन्हें इसराइल सपोर्ट करे, जो भी सपोर्ट करेगा उसके साथ वो चल पड़ेगा। तो मुस्लिम उम्मा का कांसेप्ट ठीक कहाँ है। गया? हमने देखना है अवाम को, और उसकी अवाम आज भी इलाज के लिए पाकिस्तान आती है। आज भी उनके लातादाद स्टूडेंट्स पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं।
हम उन्हें अपने गले से लगाते हैं, वो उनका किरदार है जो वो अदा करते हैं। लेकिन आप अगर उनकी पब्लिक की बात करें तो जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होता है तो हमें कुर्सियां चलती भी नजर आती हैं। इवन पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो इंडिया को सपोर्ट करते नजर आती हैं। इधर से पब्लिक का जो रुझान है या पब्लिक का समझ लें इंटरेस्ट है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो भी सबके सामने होता है। लेकिन मुझे ये बताएं क्या वजह क्या है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह है कि तालिबान से हम डायलॉग क्यों नहीं कर पा रहे? और अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, चाहे वो अफगानिस्तान से, चाहे वो इंडिया से या दुनिया की किसी भी कंट्री से, खासतौर पे नेबर कंट्री से, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन पाकिस्तान एटॉमिक कंट्री है, एटॉमिक पावर है। अफगानिस्तान तो एटॉमिक पावर नहीं, कोई ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं, कोई ऑर्गेनाइज उनकी गवर्नमेंट नहीं, प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है। वो पाकिस्तान को इतना टफ टाइम दे रहे हैं। मैं टफ टाइम नहीं दे रहा। ये टफ टाइम नहीं है। अभी ये टफ टाइम नहीं है। अच्छा, ये टफ टाइम नहीं है कि दिन में 3-3 धमाके हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे फौजियों की जानें जा रही हैं। ये जो आपने पहले स्टार्ट में एक बात कही ना कि हम चंद दिन पहले कह रहे थे खुशहाली की तरफ हम गामजन हो गए, अर्थक्वेक आता है जी, उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं जी, ये वो चल रहे हैं। अच्छा, और ये बहुत जल्द खत्म हो गए। नहीं, हम मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे अफगानिस्तान के साथ? टेबल टॉक हो या डायलॉग हो या फिर मैं कहता हूं मैंने आपको बताया कि जो लोग टेररिज्म सोच के मारे भाई उन्हें कुचल देना, उन्हें कुचल दे, खत्म कब उन्हें कुचलेंगे। हर चीज का एक वक्त होता है। ये नहीं होता कि आप सुबह उठें और हर चीज तहस नहस कर दें जी, मौके दिए जाते हैं। ठीक है, हम पहले अपना बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं। अब हमारे मुल्क में जो इंतशार पसंद लोग उनके साथ खड़े थे, जो इंतशार पसंद टोला उनके साथ खड़ा है, जब भी हम अफगानियों के इनखला की बात करते हैं और वो अपनी सियासत चमकाने के लिए मैदान में उतरता है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। इमरान खान साहब की जमात मैं कह रहा हूँ तो आप ओपनली बोलें। एक मुझे एतराज जरूर है। क्या? अभी आज एक ये जो उमर नहीं ये साफी है उमर चीमा साहब गलमत, उनका एक कॉलम था कि ये जो अफरीदी साहब नामजद किए हैं चीफ मिनिस्टर, इनके रा के साथ रिलेशन है। अच्छा, ठीक है, ठीक। मैं अपने अदारों से ये क्वेश्चन करता हूँ कि अगर उनके रा के साथ उमर चीमा एक सहाफी कहता है कि रा के साथ है रिलेशंस हैं, ये हमारा सिक्योरिटी फेलियर है, ये हमारे अदारों का फेलियर है। अच्छा, ऐसे ही है बिल्कुल, ये एक सहाफी को पता है और हमारी एजेंसियों को नहीं पता। और अगर वो नहीं है तो हमारी एजेंसियों सहाफी को कहें आपको ये इल्जाम आपने क्यों लगाया, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी सिक्योरिटी को हिट करता है, हमारे इदारों की कमजोरी को मैं बताता हूं। इससे तो राह की कामयाबी है ना, इंडिया की कामयाबी नजर आ रही है कि पाकिस्तान के सूबे के सीएम राह के एजेंट इवन और ये इल्जाम लगाने तो राणा साहब लगते रहते हैं, हमारे जैसे आम शहरी पर भी लगते हैं। ये और तो हमारे मुल्क का एक वतीरा रहा है क्या कि हमेशा जो भी क़यादत हमारे मुल्क की गई है हमने उसे गद्दार जरूर किया। ठीक है, चाहे वो कोई जनरल था, चाहे कोई वो सियासतदान, राह का एजेंट जरूर कहा है उसे हमने गद्दारे राह का एजेंट कहीं ना कहीं गद्दारे इमरान खान साहब पे भी एलिगेशन है कि ये राह से फंडिंग, इंडिया से फंडिंग है। खान साहब की तो काफी चीजों का मिलता है ना, शवाहिद मिलते हैं। अच्छा। उनकी जो सियासी पार्टी की फंडिंग है उसमें इंडियन इसराइल फंडिंग मौजूद है, और जिसके खान साहब ने जस्टिफिकेशन दी है कि हमें नहीं पता, शौकत खान से भी फंड आते हैं, उसके भी आते हैं, उसमें आ गए हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर एक अदारा है, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, शौकत खाना में एक अदारा लेता है जी, तो उधर से अगर कोई इंसाफ एक अलग है, तहरीक इंसाफ के अगर अकाउंट में आए तो वो बिल्कुल सोचने वाली अच्छा कि वो क्यों आए। राणा साहब प्रोग्राम बड़ा जरा फास्ट चल रहा है, हमें आइडिया नहीं हुआ, अभी सामने हमने देखा 20-22 मिनट हो चुके हैं, प्रोग्राम स्टार्ट हुए और बातें बहुत सी पड़ी हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं आपके, ये तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आपने बात की, मैं आपकी बहुत सी बातों से डिसएग्री करता हूँ, सॉरी टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर आपने कोई सॉलिड मेरे ख्याल से हल नहीं बताया। आपने इल्जाम लगा दिया कि वो इंतशार पसंद हैं, अफगानिस्तान के लोग दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। सॉलिड हल अनकरीब आने वाला है क्या? ठीक है, क्या जंग होने वाली है अफगानिस्तान? फर्स्ट एट टेबल टॉक जी,
ठीक है, वो तो DGISPR ने कह दिया कि हर एक से हम टेबल टॉक ही करेंगे। मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। फर्स्ट है टेबल टॉक। टेबल टॉक अनकरीब होने वाली है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, टर्की, ये 5-6 ममालिक बैठेंगे। एक इजलास होगा, फिर इस पे बात होगी। ये इजलास 1-2 बार होगा। उसके बाद उम्मीद है कि कुछ बेहतरी की तरफ काम चले, नहीं तो फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार है। चले, ये तो वक्त बताएगा। और डेफिनेटली ऐसे पाकिस्तानी मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान हर लिहाज से सिक्योर होना चाहिए, चाहे वो डायलॉग से हो, चाहे वो फोर्सफुली हो, पाकिस्तान सिक्योर होना चाहिए। ऐसे पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश है। और कोई भी मैली आंख अगर पाकिस्तान की तरफ देखे तो उस आंखों को निकाल देना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ मेरा ये इंसाफ का तकाजा है, ये एक अनबायस्ड जर्नलिज्म या अनबायस्ड आप सोशल एक्टिविस्ट की बात करने को तकाजा है कि हमें भी किसी की तरफ मैली आंख से नहीं देखना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इंडिया, चाहे वो चाइना या दुनिया का कोई भी कंट्री है। मुकाबला करें वो डेवलपमेंट में, मुकाबला करें एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम किसी प्रॉक्सी के थ्रू किसी दूसरे कंट्री को नुकसान पहुंचाएं या किसी प्रॉक्सी, ये तो दौर ही नहीं रहा। बिल्कुल, ये तो दौर ही नहीं रहा। अब है दौर जो आप बात कर रहे हैं एजुकेशन की, इकोनॉमी की जंग है, टेक्नोलॉजी की जंग है, कि पता लगे कि आज इंडिया की इकोनॉमी यहाँ खड़ी है और पाकिस्तान की यहाँ खड़ी है। या पता लगे इंडिया ने मिसाइल भेजा, हमने उससे बेहतरीन मिसाइल बनाया। इंडिया ने खला में अपनी सैटेलाइट भेजी, हमने उससे बेहतर भेजी। ये कब होगा? ये है, ये कब होगा? ये होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम इस तरफ चल पड़े, चले बिल्कुल हो, और बहुत सालों के बाद चल पड़े। मैंने आपको फिर वही आपकी बात आ गई कि ये प्रोग्राम 1, 2, 3 आप जितना भी करें, फिर 1947 से चलेंगे कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या किस ने किया, और वो पाकिस्तानियों ने किया, और पाकिस्तानियों ने किया। ठीक है, और कभी वो फाउंडर पाकिस्तान की बहन होती है जिसने अपनी सारी जिंदगी उस पर लगा दी, और फिर वो ही गद्दार पाकिस्तान होती। ये हमारी एक हिस्ट्री है। वैसे तो अब एक नई बहस भी छिड़ पड़ी है पाकिस्तान में कि हम कायदे-आज़म को, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम कायदे-आज़म को बाबा कौम या बानी पाकिस्तान नहीं मानते। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? मतलब मैं भी मिली जुली रखता हूँ। क्या आप कायदे-आज़म को बाबा कौम या पाकिस्तान का बानी फाउंडर मानते हैं? मैं अगर मैं अपने अदारों को देखूं, हाँ, मेरे अदारों को देखते हुए तो मैं तो नहीं मानता। अच्छा, आप कायदे-आज़म को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान नहीं मानते? मेरे अदारे कहते हैं फातिमा जना गद्दार है। अच्छा, जब फातिमा जो कायदे-आज़म की बहन है, जब वो गद्दार है तो फिर भाई कैसे नहीं गद्दार हो सकता जो 24 घंटे साथ। चले, ये इसके ऊपर एक प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे। राणा साहब ने तो कह दिया कि मैं कायदे-आज़म को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान नहीं मानता। अब नेक्स्ट प्रोग्राम तक ये इधर मौजूद रहे, सलामत रहे, तो फिर प्रोग्राम जरूर कर लेंगे। लेकिन अच्छा, वाइंड अप की तरफ जाते हैं। राणा साहब, ये TLP के क्या मामलात हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो तो कहते हैं इस्लाम के लिए जान भी कुर्बान है, लेकिन ये अचानक से जोश आता है, फिर अचानक से बैठ जाते हैं, और फिर टॉपिक भी ऐसा सेंसिटिव है मजहब के हवाले से, और सर तन से जुदा भी बड़ी जल्दी कर दिया जाता है, बड़ी आसानी से कर दिया जाता है। तो मैं तो इतना नहीं इस पे बात कर सकता क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है ना इतना, या फिर मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं अगर आपको बताऊं या किसी को बताऊंगा तो वो थोड़ा मसला होगा। आप बताइए। मतलब ये कि मुझे फंसाना है, आपने बचना है। तो बताइए क्या कहना चाहेंगे भाई? ये जो TLP है ना, TLP की आज तक तो समझ नहीं आई। अच्छा, TLP के लिए चल रहे हैं, वो मजहब किधर मजहब के लिए चल रहे हैं। आज जो उनका एजेंडा है वो फलस्तीन है, वो गजा है, गजा के लिए वो निकले हैं। और आप टाइमिंग देखें, गजा के लिए वो किस दिन निकल रहे हैं? जिस दिन गजा में अमन मुआहदा हो चुका है, और जुमे वाले दिन 50,000 मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज अदा कर रहे हैं, और वो एहतजाज के लिए गजा के लिए निकल रहे हैं। वैसे क्वेश्चन है, अजीब है ना कि जब ये TLP कहाँ थी जब ईरान पे हमला हुआ, जब कतर पे हमला हुआ, ये TLP कहाँ थी जब 2 साल से गजा के हालात बुरे हालात हैं? वो कहते हैं हम काहे निकलते रहे हैं, किधर निकलते रहे हैं? वो निकलते रहे, सड़क पे आके वापस घर में जाते रहे। ठीक है, लेकिन आज जब अमन मुआहदा हो गया,
आज जब गजा के लोग मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं, सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं, उस दिन टीएलपी को ख्याल आ गया कि हमने उनके लिए एहतजाज करना। ठीक है, जरा एहतियात से बोले, टीएलपी इस टाइम फुल फॉर्म में, वो तो सरकारी गाड़ियों को नहीं छोड़े, इवन हमारे जो पुलिस के भाई ये सच है ना, ये सच है ना। इस टाइम समझ लें जो पंजाब पुलिस के हेड हैं, उनकी स्टेटमेंट भाई आई है, आपने सुनी है? वो ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस के जवानों को, पाकिस्तान में पंजाब पुलिस के जवानों को उठा लिया गया, वो मिल ही नहीं रहे कुछ जवान, वो टीएलपी ने उठाया, मतलब उनका इशारा तो उसकी तरफ है ना। वो ठीक कह रहे हैं, वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम अभी तक पीस हैं। अच्छा, अभी तक हमने वो रिएक्ट नहीं दिखाया जो आज से पहले दिखाते रहे, जो पंजाब पुलिस ने तहरीक इंसाफ के दौर में इसी टीएलपी के साथ किया, जिसकी एक न्यूज खबर में नहीं है, नहीं इधर ही लाहौर में, जी बिल्कुल, जिसकी एक न्यूज सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनल्स पे नहीं आई। उन्होंने मैसेज दिया कि हमने अभी वैसा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो आज तो बड़ी चीजें ऊपर हैं। इससे भी बड़े सवाल उठते हैं फिर कि क्या वजह है कि पहले अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी जत्थे को, किसी भी ग्रोह को, या किसी भी जो अगर सड़कों पे निकलते हैं लोग, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, तो आज क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? ये भी फिर एक सवाल उठते हैं, और बड़े सवाल इससे उठते हैं कि क्या इसमें गवर्नमेंट इंतजामिया और ये मजहबी जमातें मिली हैं और आवाम को बेवकूफ बना रही हैं। आपका प्रोग्राम का आपने पहले का टाइम कम, इस किस्म की गुफ्तगू के लिए फिर मेरे साथ टाइम लिमिट ना रखें आप जी। आप 2 मिनट में, आप काइंडली 2 मिनट में ये होने वाला नहीं है। अच्छा, असल में प्रॉब्लम ये आता है कि ये जितनी हमारे यहाँ ये मजहबी जमातें हैं जी, ये मजहबी जमातें मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, ये इनका अपना बिजनेस तो है ना। अभी उनके वो एक वीडियो वो भी सामने आ रही थी कि जो टीएलपी के जो हेड हैं, साद रिजवी साहब इस टाइम जो हेड हैं, उनके घर में छापा मारा गया है, और वहाँ ये अभी इसको कंफर्मेशन नहीं की गई, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि उनके घर से कैश बहुत ज्यादा, लाखों करोड़ों के, मतलब ये कि वो कैश निकला है। ये देखे ना, वो अगर वो ये वीडियो सच है, मैंने नहीं अभी तक देखी, इसलिए मैं इस पे कोई बात नहीं कर सकता, मैं ये साथ चला अगर ये सच है तो ये उनकी, मैंने आपको पहले बताया है कि ये मजहबी पेशवा जो आज बने हुए हैं, ये इनके कारोबार है, इनकी दुकानदारी है, ये मजहब के ठेकेदार है, मजहब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस वक्त मैं फिर कह रहा हूँ कि क्या जरूरत थी टीएलपी को निकलने की, ये मैं टीएलपी से सवाल करता हूँ, उनके सरबराह से सवाल करता हूँ कि आज जब गजा में अमन मुआहिदा हो गया, उस वक्त क्या जरूरत बनी आपको निकलने? आज से 2 साल पहले आप किधर थे? ईरान पे अटैक हुआ, आप किधर थे? कतर पे अटैक हुआ, आप किधर थे? ठीक है, ये सवालिया पाकिस्तान पे इंडिया ने अटैक किया, उस वक्त आप पाकिस्तान के हक के लिए कितनी आपने आवाज बुलंद की? उस वक्त तो आप लोग खामोश थे। आज अमन मुआहिदा हुआ है तो आप लोगों को याद आ गया कि गजा के लोग परेशान हैं, तो हमने उन्हें बचाने जाना है। ठीक है, बचाने जाना था तो फिर जाते फलस्तीन। ये मैं भी यही कहने लगा था, ये इस्लामाबाद में तो फलस्तीन जाते। मेरे सेंटर मुश्ताक के साथ शायद उनकी बहुत सारी चीजों से मुझे इख्तलाफ, मगर वो बंदा वाहद बंदा पहुंचा है ना वहां तक, बिल्कुल पहुंचा, उसे पता, हाँ, सारे मामला, ये क्यों नहीं निकले, क्यों नहीं गए? ठीक है, जाते। राना साहब, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये आपके साथ ये वाली डायलॉग करते हुए या गुफ्तगू करते हुए इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन डेफिनेटली देखने वालों का भी टाइम बहुत कीमती है और प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। इसी डिबेट को अगर आप चाहते हैं हम आगे कंटिन्यू करें, इसी डिबेट को आगे बढ़ाएं राना साहब के साथ, और ऐसे ही इनसे सख्त सवाल करें और इन्हें फंसाएं किसी ना किसी तरीके के, ये हमारी बात माने जो राइट है। अगर मेरी बात ठीक है और अगर इनकी बात ठीक है तो ये मुझे मनवा ले, तो ये तो आने वाले जो प्रोग्राम होंगे, एपिसोड होंगे, उनमें हम ये आंख मुचौली चलती रहेगी। आपको राना साहब की बातें या फिर इनकी जो ओपिनियन थी वो कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या मैंने अपने अगर सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे अगर देखा जाए, जर्नलिज्म के हवाले से देखा जाए, क्या मैंने अपने सवालात और उनके जवाबात के हवाले से क्या इंसाफ किया, क्या अनबाइस खबरें आपके सामने रखी और अनबाइस वे में ही ये प्रोग्राम किया या नहीं किया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं अपनी बेहतरी कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।